नमस्कार दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उसका इस दुनिया में नाम रहेगा। मैं बात कर रहा हूं द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से सती प्रथा पर रोक लगाई, किसने लगाई और क्यों लगाई, क्या इनका परिचय था समाज में। राजा राम मोहन रॉय महिलाओं के लिए इन्होंने जो काम किए वो वरदान से कम नहीं है। जब तक बेइतिहास हमारे यहाँ पर पढ़ा जाएगा तब तक राजा राम मोहन रॉय का नाम हमेशा लिया जाएगा। इनका जन्म 1772 राधानगर बंगाल में हुआ और बचपन से ही पढ़ाई में इनके बहुत ज़्यादा रुचि थी। इनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, देश के साथ साथ विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान था। इन्होंने देश के साथ साथ विदेश के कल्चर को पढ़ा और इस बात को जाना कि जो समाज में भेदभाव है, चाहे वो महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है या फिर धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जात पात में भेदभाव किया जाता है, बहुत ज़्यादा गलत है। इन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन उस समय समाज में इन सब का विरोध करना उतना आसान नहीं था। समाज का एक बहुत बड़ा तबका राजा राम मोहन राय के विरुद्ध खड़ा हो गया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये हमारे धर्म के क्या कर रहे हैं, धर्म में कुरीतियां फैला रहे हैं। राजा राम मोहन राय को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1811 में इनकी भाई की मृत्यु होगी, जिनका नाम था जगमोहन रॉय। अपने भाई की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर रहे थे। इनकी घर में एक नई साड़ी मंगवाई गई, इसकी भाभी को जलाने के लिए, यानी कि सती करने के लिए। राजा राम मोहन राय ने इसका घोर विरोध किया, लेकिन समाज में उनकी बात नहीं सुनी। फाइनली जो राजा राम मोहन रॉय की भाभी थी, जगमोहन रॉय, जिसकी डेथ हुई थी, उनकी पत्नी, उनको सती कर दिया जाता है। राजा राम मोहन राय जी इस बात से झंझोर जाते हैं। इसके बाद राजा राम मोहन राय जी ये बीड़ा उठा लेते हैं कि वो समाज से इस प्रथा को दूर करके ही रहेंगे। उन्होंने अपनी विचारधारा बनाई लोगों को सच्चाई से जोड़ने के लिए और लोगों को असली जो धर्म की भावना है उसको पढ़ाने के लिए। जैसे कि आज में जो आज की अगर हम बात करें, लोगों की विचारधारा होती है अपनी अपनी, है ना। जैसे कि आज के जो समाज सुधारक है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो उस समय हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। लोग अनेक अनेक तरह की संस्थाएं बनाते थे, जो समाज सुधारक होते थे, पुस्तकें लिखते थे, उसके माध्यम से लोगों को समझाते थे, लोगों को सच्चाई की भावना से जोड़ते थे। तो राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करी। आत्मीय सभा में क्या था, विचारों पर विचार किए जाते थे इन बातों पर कि समाज में कैसे सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाएगा। इसके बाद लगातार राजा राम मोहन राय जी जहां भी महिलाओं को सती करने की बात सुनते थे, स्वयं वहां पर पहुंच जाते थे और लोगों को समझाते थे कि ये बात बिल्कुल गलत है। महिलाओं को सती प्रथा से जो तुमने ये काम किया है जलाने का, बहुत ज़्यादा गलत है। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने एक बहुत बड़े समाज की स्थापना करी, जिसका नाम था ब्रह्म समाज। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि समाज में सुधार किया जा सके। बहुत ज़्यादा लोग इनकी भावना से जुड़े भी और समाज में सुधार होना शुरू भी हो गया। उसमें हमारे यहाँ पर ब्रिटिशों का भी शासन था। 1829 में हमारे यहाँ पर जो ब्रिटेन के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की इन सब बातों से प्रभावित होकर फाइनली सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में। सती प्रथा क्या थी, पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी थी को उनके साथ जिंदा जला दिया जाता था। 1829 में जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई तो उससे समाज में महिलाओं की स्थिति में जो सुधार आया, उसको नई दिशा मिली। इसके बाद कहते हैं कि 1833 में राजा राम मोहन राय जी ब्रिस्टल जब लंदन गए, वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। आज भी वहाँ पर इनका स्टैच्यू बना हुआ है। राजा राम मोहन राय की अनेक मैगजीन थी, अनेक बुक्स थी, जैसे कि प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मीरा तुल अखबार। राजा राम मोहन राय को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक भी बोला जाता है। एक ऐसे समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय जी। बाद में इनके जो विचार थे उनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी गई ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। हमें राजा राम मोहन राय को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज के बहुत बड़े तबके का विरोध किया उस समय जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था या फिर हमारे पर उतनी सुविधाएं नहीं थी कानूनी रूप से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।